नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिन के बाद में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। टॉपिक है विचार बनाए जिंदगी। जी, थॉट बिकम थिंग्स। आपने द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थिंक एंड ग्रो रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऐसी बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी होगी। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला होगा कि विचार हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विचार ही वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर ये सही है तो हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ चीज़ों से शुरुआत करता हूँ। एक इमारत कितनी बार बनती है? जी, सवाल मेरा वही है। एक इमारत जो बनती है वो कितनी बार बनती है? आप बोलेंगे एक ही बार बनती है। नहीं मित्रों, एक इमारत 3 बार बनती है। पहले तो वो आर्किटेक्ट के विचारों में बनती है, दूसरे पेपर पे मतलब उसका ब्लूप्रिंट बनता है, और तीसरा एक्चुअल में। सो अगर ये सही है कि जो हम थॉट बनाते हैं उसका क्रियान्वयन करने के बाद में उसका रिजल्ट मिलता है, मीन्स थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर ये सही है तो हमको ये समझना रहेगा कि ये जो विचार है वो विचार आते कहाँ से है। क्योंकि हमको जब तक ये नहीं पता चलेगा, हमको सोर्स नहीं पता रहेगा, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि इसके लिए हमको क्या करना है। क्योंकि अगर विचार इतने महत्वपूर्ण हैं तो सभी चीज़ें विचारों के ऊपर टिकी है। तो हम इस सवाल को समझने से पहले विचारों की शक्ति क्या है, विचारों की ताकत क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। मेरे पास एक शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से मैं आपका जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपका कुछ मिनटों के लिए आपकी विचार करने की जो क्षमता है उसको रोक सकता हूँ। क्या आप तैयार हैं? विचार, थॉट्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम जिंदा है, अगर हमारी ग्रोथ हो रही है, अगर हम अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो है सिर्फ विचारों के कारण। तो अभी अगर हमको एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि विचारों की ताकत क्या है, तो अभी हम दूसरी चीज़ को समझते हैं कि इसका सोर्स क्या होता है। मेरा सवाल आपको एक सवाल है कि आपके हिसाब से विचार कहाँ से आते हैं? जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ थॉट्स? विचारों का स्रोत क्या है? जी, मैं बताता हूं आपको। विचारों का जो स्रोत है वो 3 माध्यमों से, 3 सोर्स से हमें थॉट्स आते हैं। देखने से, सुनने से, और तीसरा फीलिंग्स में टच, टेस्ट और स्मेल। टच हमें हमारी माता जी टच करती है, हमारी बहन टच करती है तो एक अलग फीलिंग आती है। माता टच करती तो अलग फीलिंग आती है। हमारी वाइफ टच करती तो अलग फीलिंग आती है। गर्लफ्रेंड टच करती तो अलग फीलिंग आती है। और हमारे कोई रिश्तेदार हमको टच करते हैं तो हमको अलग फीलिंग आती है। अब पांचों जो
टच करने वाले व्यक्ति है वो महिला है, स्त्री है। पांचों भी आपको टच करे, लेकिन आपके मन में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, उनके लिए अलग अलग लेवल के थॉट्स आ रहे हैं। माँ के लिए अलग थॉट आते हैं, बहन के लिए अलग आते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए अलग आते हैं और वाइफ के लिए अलग आते हैं जी। तो ये हो गया टच। टेस्ट का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत एक जादू के शो में आपने बहुत बार देखा होगा कि एक जादूगर एक बच्चे को हिप्नोटाइज करता है और उसको हिप्नोटाइज करने के बाद में एक प्याज खाने को देता है। वो प्याज खाता है और उसको बोलता है कि अभी मैंने तेरे हाथ में एक लड्डू दिया है, तो इसको लड्डू समझ के खा। तो वो प्याज खाते खाते उसको लड्डू का टेस्ट आता है। मतलब जादूगर ने क्या किया, जादूगर ने इतना किया कि उसके जो थॉट्स थे वो थॉट्स को बदल दिया, तो उसका टेस्ट बदल गया, राइट। तीसरा स्मेल, सुगंध जब मंदिर में जाते हैं तो एक अलग, वहाँ पर अगरबत्तियों की सुगंध से हमको एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग भावना हमारे में उत्पन्न होती है। वैसे हम कोई गलत जगह से, गलत जहाँ बदबूदार चीज़ें, वहाँ से अलग फीलिंग आती है। तो स्मेल का भी हमारे विचारों पर डायरेक्ट परिणाम होता है। उससे ज़्यादा परिणाम होता है हमारे देखने से। जो हम देखते हैं वो देखने का परिणाम, उससे भी हमारे थॉट बनते हैं। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारे थॉट बनते हैं हमारे सुनने से। इसका भी एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके सामने मोदी जी राष्ट्र के प्रति अपने विचार प्रकट कर रहे हैं टीवी के ऊपर, परंतु टीवी का आवाज़ जो है वो म्यूट पर है। अब मुझे बताइए, अगर मोदी जी सामने दिख रहे हैं लेकिन उनका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपके विचारों पे कितना परिणाम पड़ेगा? बहुत कम, नहीं के बराबर। वही अगर मोदी जी रेडियो पे बात कर रहे हैं, जो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो उनकी आवाज़ आपके कान में सुनाई आ रही है, तो निश्चित ही आपके विचारों पे परिणाम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो थॉट्स हमें आते हैं वो हमारे सुनने से आते हैं। अभी जब हमको ये समझ गया है कि हमारा विचारों का स्रोत क्या है, जैसे मैंने बताया टच, मैंने 3 चीज़ें बताया आपको, देखना, सुनना और फीलिंग में टच, टेस्ट और स्मेल। अभी जब हमको ये चीज़ें पता चल गई कि हमें विचार कहाँ से आते हैं और हमारा विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं, ये 2 चीज़ें हमको समझ में आ गई। और तीसरी चीज़ हमको समझ में आई कि विचारों की ताकत क्या है। तो ये तीनों चीज़ों के बाद में आज से हमें यह समझना होगा कि जैसे हम खाते समय, जब हम कुछ खाते हैं उस समय हर चीज़ हम देख कर खाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है, वो कैसा दिख रहा है, वो सब चीज़ें हम देख के खाते हैं। वैसे ही आज से हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमको बारीक से ध्यान रखना है। क्योंकि हम जो विचारों में अपने डालेंगे, जो चीज़ हम हमारे इसमें इनपुट देंगे, वही थॉट आपके एक्शंस में आएंगे और वही एक्शन आपका रिजल्ट बनाएगा। सो थॉट बिकम थिंग्स। जो आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो मित्रों, मैं आज के इस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारे लाइफ में विचारों का जो महत्व है, हम उनको इतना महत्व नहीं देते हैं कि हम किसी भी, जब दोस्तों से बात करते हैं या किसी से बात करते समय हम बोलते हैं कि यार हम सामने वाले की चुगली नहीं कर रहे, लेकिन हम चुगली सुन तो रहे हैं ना। तो सुनने से हमारे विचार बन रहे हैं और हमारे विचार बन रहे हैं तो वो हमारे एक्शन में आएंगे, हमारे एक्शन में आएंगे तो हमारा रिजल्ट वैसा रहेगा। तो आज से प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो आप सुनेंगे, देखेंगे या फील करेंगे, इनको फिल्टर करके, इनको बहुत ध्यानपूर्वक ही आपने ग्रहण करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।